बोलिए सदगुरु देव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को, हंसजनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत ही जीवन में ज्योति जलाने वाला ज्ञानवर्धक भजन सुने। आप विस्तार से सुने, अर्थ सुने, जो बहुत ही अंधकार को दूर करने वाला है। अरे मन अपराधी तो से कछु ना बनी, अरे हुरदंगा मटोर डारे चारो पनी। हाँ, मन अपराधी तो से कछु न बनी, हुरदंगा मटोर डारे चारो पनी। हाँ, तो बहुत सुंदर इसका अर्थ विस्तार से लौकिक पारलौकिक से घटा करके आत्मज्ञान से निर्मल ज्ञान दिया जाएगा, जब बहुत ही मार्मिक होगा, हृदय में मरम जाने वाला भजन सुने और इसका बहुत सुंदर अर्थ सुने। अरे मन अपराधी तो से कछु ना बनी, हुरदंगा माँ टोर डारे चारो पनी। हर बालापन माँ रहे नदान, ना दीना विद्या मा ध्यान। तासे हृदय न उपजो ज्ञान। अरे कौने हवै कांच, कौने मणि, हुरदंगा मटोर डारे चारो पनी। अरे मन अपराधी तो से कछु ना बनी, हुरदंगा मटोर डारे चारो पनी। अरे ज्वान भये ज्वानी रस माते, हंस हंस तिरिया कंठ लगाते। विषय नींद में रैन गमाते। अरे होई गे कंगाल लाला रहे ना धनी, हुरदंगा मटोर डारे चारो पनी। अरे मन अपराधी तो से कछु ना बनी, हुरदंगा मटोर डारे चारो पनी। बेटी बेटा घेरो आई, आगे खर्चा पड़ो दिखाई। अब का करी हो मोरे भाई। अरे तलफान लागे जैसे मणि बिन फनी, हुरदंगा मटोर डारे चारो पनी। मन अपराधी तो से कछु ना बनी, हुरदंगा मटोर डारे चारो पनी। वृद्ध भयो तन भयो दुखारी, बात पित्त कफ होई गह जारी। और कहाँ कबीर सुन बात हमारी, अरे बिन सतसंग पैहो नायनी, हुरदंगा मटोर डारे चारो पनी। अरे मन अपराधी तो से कछु ना बनी, हुरदंगा मटोर डारे चारो पनी। मन अपराधी तो से कछु न बनी। हाँ, मन अपराधी के बारे में देखिए सुंदर अर्थ सुनिए। मन अपराधी तो से कछु न बनी। हे मन, तू
जब सच्चा न ज्ञान होने के कारण तू बहुत सारे अपराध करता है और कुछ अपने जीवन में नहीं बना पाता। हाँ, अपराधों के कारण बिगड़ता ही ये जीवन चला जा रहा है और नाना प्रकार के हुरदंगाएं, हाँ, विकारों में जीव फंसा हुआ और उलझता चला जा रहा है और चारों अवस्थाओं को, शिशु अवस्था और बाल अवस्था, जवानी अवस्था, वृद्ध अवस्था, चारों अवस्था, चारों पन को खो देता है हुरदंगाए में। नाना प्रकार के विकारों में पड़ करके हुरदंगा में तोड़ देता है, अपने जीवन को समाप्त कर देता है। इसलिए ये मन को बहुत ही बिगड़े मन को सुधारने के लिए सदगुरु के सत्संग की जरूरत है, ज्ञान चर्चा की जरूरत है, गुरु शरण में जाने की आवश्यकता है, तभी ये जीवन ज्योति से जगमगाएगा। हाँ, इसलिए साहब ने कहा कि मन अपराधी तो से कछु न बनी, हुरदंगा मत तोड़ डारे चारों पनी, चारों अवस्थाएं मत हुरदंगा में जाने पाए। इसलिए साहब ने कहा कि बालापन में रहे नदान, बालापन में नदानी में अपना जीवन को समाप्त कर दिया। अनादीन हो विद्या में ध्यान, और अपने जीवन में जो है शिक्षा ग्रहण किया और न सत्संग सुना और न संत महापुरुषों के बाणी सभा सत्संग में गया और न माता पिता का कहना माना। इसलिए सारा बालापन नादानी में गुजर गया और जीवन जो है हुरदंगा में चला गया। इसलिए साहब कहते हैं तासे हृदय न उपजो ज्ञान, तासे हृदय में अज्ञानता का अंधकार बना हुआ है और ज्ञान का उदय नहीं हुआ है। हाँ, कौन हवे कांच कौन मरी, और नहीं अपने जीवन को जान पाया कि कौन कांच है और कौन मरी है। इसलिए हम अपने जीवन में कांच और मरी का ज्ञान करके अपने जीवन को जगाएं। हाँ, तभी हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं। हाँ, ये हुरदंगा में न जाने पाए जीवन। साहब अगले देखिए कलगी कड़ी में क्या बताते हैं, बहुत सुंदर अर्थ सुने। ज्वान भय ज्वानी रसमाती, ज्वान भय और फिर शिशु अवस्था से बाल अवस्था में आया, फिर जवानी अवस्था में जवानी देख के रे इठलाया, अब बुढ़ापा देख के रोया। अरे तो जवानी में इठलाते मत घूमो, मद में मत चूर घूमो। साहब कहते हैं जवानी जान भय जवानी रसमाते, रस जवानी के रस में मद के अहंकार में अपना पतन कर लेता है। हंस हंस तिरिया कंठ लगाते और विषय वासना की नदी में बह करके तिरिया का संग करके अपना जीवन को बिगाड़ लेता है, कहाँ नरक बना लेता है अपने जीवन को। तो साहब कहते हैं कि विषय नींद में रैन गवाते, अपना सारा जीवन विषय वासना में सोता रहता है, नींद लेता रहता है, विषय वासना की नींद में सोता रहता है। इसलिए साहब कहते हैं कि विषय वासना की नींद से जागो और ज्ञान की दिशा में जाइए। हुई के कंगाल रहे न धैर्य। अपने जीवन में हम कंगाल बने हुए हैं, कैसे गए? विनाश सत्य के प्रकाश से, बिना ज्ञान के, ज्ञान का प्रकाश नहीं है जीवन में, हृदय में, तो कंगाल ही हैं। हाँ, तो कंगाल मत बने रहिए मनुष्य जीवन में। हाँ, धनी बनिए, गुणवान बनिए, विद्वान बनिए, विचारवान बनिए, सत्पुरुष बनिए, कंगाल मत बने रहिए। हाँ, धनी तभी होगे सत्य गुण को कहोगे, सत्य मार्ग कहोगे, तब धनी हो जाओगे, कंगाल नहीं रहोगे।
इसलिए कहते हैं कि जो विषय नींद की सागर में सोता है वो कंगाल हो जाता है, क्योंकि विषय में सारा जीवन चला गया तो फिर कंगाल क्या, कौन सा धन रहेगा, कोई धन नहीं रहेगा, अमूल धन को नष्ट कर दिया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जगाते हैं, बेटी बेटा घेरो आई, आगे खर्चा पड़ो दिखाई। अब और माँ तिरिया जाल में और बेटा बेटी पैदा हुए, जन्म लिया और खर्चा आगे बढ़ गया, शादी ब्याह दुनियन के वे काम में उलझ गया। हाँ, बेटी बेटा घेरो आई, आगे खर्चा बड़ो दिखाई, अब का करिए मोरे भाई, अब का करिह, आ तलफन लागे जैसे मर बिन फिना हो, तलफन लाग बिगड़ धन के माया के ज्ञान के, तलफन लागे जैसे मर बिन फनी। जैसे सांप के फन में मड़ी होती है और वो धर देता है, चढ़ने लगता है, उस मड़ी को कोई चुरा ले जाता है तो तलप तलप के जो है नांग प्राण त्याग देता है बिगड़ मणि के। इसी प्रकार तलफने लगता है, इंसान भी बिगड़ ज्ञान के तलफने लगता है। हाँ, तो साहब कहते वृद्ध भयो तन भयो दुखारी, बात पित कब होगा जा बात जारी। अरे वृद्ध भयो तो अब तो दुखारी, अब चौथे पना में तो जब खून ताकत शक्ति नहीं रह जाती तब बात पित कब जारी, तीनों जारी हो जाते हैं। और कहाँ है कभी सुन बात है, कहा कभी साहब कहते हैं हमारी बात को सुन लो, समझ लो, जान लो, बूझ लो, आत्म ज्ञान कर लो तो सुधर जाएगा। बिन सत्संग पहियो नानी, अरे बिन सत्संग के आप आनी भी नहीं पा सकते। इसलिए कैसा की बाणी को बात को समझो, मानो। हाँ, कवि साहब की वाणी को सुन करके साहब की वाणी को मानो और सत्संग करो, तब जीवन सुधर जाएगा। हाँ, यदि सत्संग नहीं करोगे तो आप कांड भी नहीं पाओगे। इसलिए अपने जीवन को सुधारना है, साहब की वाणी को सुन करके जरूर जीवन सुधर जाएगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।